यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में कम से कम 5 से 6 प्रश्न बन जाते हैं। और हमारे भारत के संविधान में टोटल 448 आर्टिकल्स हैं। इतने आर्टिकल्स याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम इंपोर्टेंट आर्टिकल्स को देखेंगे जो हमारे कॉमन आर्टिकल्स हैं, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। सब याद करना तो मुश्किल है, लेकिन वो तो हम देख सकते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिर्फ आज उन्हीं आर्टिकल्स को देखेंगे, ये पूछ जाएंगे। तो हमने इतिहास भूगोल कर लिया कंप्लीट। आज हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब पॉलिटी है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89(1) के तहत निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा का पदेन सभापति है? तो कौन उपराष्ट्रपति हो जाएगा ये? ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला था? तो किसको नहीं मिला था? ये मनमोहन सिंह को नहीं मिला था। अच्छा, यहां पर हम देखते हैं किस किस को मिल गया है। अभी तक जो भारत रत्न मिला है पूर्व प्रधानमंत्री, 9 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको भारत रत्न मिल चुका है, 9 लोगों को। इनमें कौन कौन है पहले देखते हैं। पहले आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, 1955 मिला था। लाल बहादुर शास्त्री, इनको मरणोपरांत मिला था कब? 1966 में। इंदिरा गांधी जी को मिला था 1971 में। राजीव गांधी जी को मरणोपरांत मिला था 1991 में। मोरारजी देसाई को मिला था कब? 1991 में। गुलजारी लाल नंदा जी को मिला था कब? 1997 में। अटल बिहारी वाजपेयी जी को कब मिला था? 2015 में। और चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत कब मिला था भारत रत्न? 2024 में। और पीवी नरसिम्हा राव को कब मिला था? 2024 में। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आर्टिकल 29, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यहां पर हम देखते हैं, यहां पर हम क्या देखते हैं, ये देखिए आर्टिकल 14। यहां पर आपने पीछे क्वेश्चन देखा होगा, यहां पर आर्टिकल 14, 22 और 21 दिए हुए हैं। इनको भी जानते हैं क्या है इनमें। ठीक है। आर्टिकल 14 में क्या है? इसमें है क्या है? इसमें विधि के समक्ष समानता, ठीक है, कानून का समान संरक्षण, भेदभाव का निषेध। ठीक है, ये हो जाएगा इसमें। और हम बात करें अगला कौन सा था? अनुच्छेद 19, स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें क्या है? भाषण और अभिव्यक्ति। ठीक है। और इसमें क्या है? शांतिपूर्ण सभा, संघ और संगठन, संचरण, निवास, व्यवसाय, ये सब इसमें आते हैं। बाकी आप पढ़ सकते हैं इनको। ठीक है, आप एक बार वीडियो रोक के इन सबको पढ़ लीजिएगा। जो इंपोर्टेंट आर्टिकल है, ये वो इंपोर्टेंट आर्टिकल है जो पूछे जाते हैं। 22 हो गया, 11 हो गया, 19 हो गया, 14 हो गया। ये आर्टिकल रिपीट होते हैं बार बार एग्जाम में, इसलिए इनको लाके रखा है मैंने। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति से संबंधित है? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा आर्टिकल 72, क्षमादान, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है ये। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला यहां पर हम देखते हैं, यहां पर और आर्टिकल्स मैंने जो रखे थे ये इंपोर्टेंट है। 73, 75, 72, 74, ये सब तो इनके बारे में डिटेल से जानते हैं, डिटेल से आराम से। 72 में क्या है? राष्ट्रपति की क्षमादान। ठीक है, राष्ट्रपति को किसी भी अपराध के लिए सजा को माफ करने और निलंबित करने, कम करने में बदलने की शक्ति होती है उसमें। ठीक है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 73, संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार। संघ की कार्यकारी शक्ति उन विषयों तक फैली हुई है जिन पर संसद को कानून बनाने की शक्ति है, जिसमें विदेश मामले और रक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। 74 को देखते हैं, राष्ट्रपति की सहायक और सलाह से के लिए मति परिविद। ठीक है, बाकी आप पढ़ सकते हैं, नेक्स्ट देख सकते हैं। अगला क्या है? 75वां, मंत्रियों के बारे में एन अन्य प्रावधान इसमें। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से होगी, राष्ट्रपति, ये सब इसमें है। आप पढ़ सकते हैं, इंपोर्टेंट आर्टिकल्स है। नेक्स्ट, मानवाधिकार में दोनों शामिल है। मानवाधिकार में दोनों क्या चीज शामिल है? अधिकार और दायित्व, दोनों चीजें मानवाधिकार में शामिल है। और ये क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन भी होंगे, देखो आप। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो कौन सा भाग हो जाएगा दोस्तों? भाग 4। ठीक है, भाग 4 संबंधित है। अच्छा, यहां पर हम और भागों के बारे में देख लेते हैं पहले। चलो, आ ही गए हैं। तो भाग 1 में क्या है? संघ और उसका क्षेत्रफल, आर्टिकल 1 से 4 तक। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग कितने नागरिकता है? आर्टिकल 5 से 11 तक। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं, भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार, आर्टिकल 5 से 12 तक, 12 से 35 तक, सॉरी। भाग 4 में क्या है? राज्य और उसके नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल 36 से 51 तक। भाग 4 में क्या है? मौलिक कर्तव्य, और 51A में है ये। अच्छा, 4 जो है ये कब जोड़ा गया था? 4 जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था 1976 में। ठीक है, भाग 5 की बात करें, संघ सरकार। भाग 6 की बात करें, राज्य सरकारें। भाग 7 की बात करें,
पहली अनुसूची के खंडन में ये मतलब हटा दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। ये कब किया गया था? ये हटाया गया था 7वें संविधान संशोधन में, 1956 में हटाया गया था ये। और भाग 8 की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश है। 9 की बात करें, पंचायतें। 10 की बात 9A की बात करें, नगर पालिकाएं। 9B की बात करें, सहकारी समितियां। 10 आता है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला देखते हैं हम कौन सा। भाग 11 में क्या आता है? संघ राज्य और उसके बीच संबंध। 12 में क्या आता है? वित्त संपत्ति, संविदा और वाद। 13 में क्या आता है? भारत के भीतर व्यापार और वाणिज्य। 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। 14A में क्या आता है? अधिकरण। 14A कब जोड़ा गया था दोस्तों? ये भी 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। 14A और 4A जोड़े गए थे एक साथ। ठीक है, 1976 में। और बात करें 15 का क्या है? निर्वाचन। ठीक है, 16 में क्या आता है? कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। ठीक है, 17 में आधिकारिक भाषाएं आती हैं। इसमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? 18 में आपातकालीन संबंध। 19 में प्रकृति। ठीक है, और 20 में क्या आता है? संविधान संशोधन। 21 में क्या आता है? अस्थायी संक्रमण और विशेष उपलब्ध। और 22 में क्या आता है? संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी और प्राकृतिक पास्ट। ठीक है, बाकी आप सब कुछ पढ़ सकते हैं कौन से आर्टिकल में क्या है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सब बहुत अच्छे से जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वर्तमान में, और ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन खुद ऊपर देखो, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में आया है, ये 30 अगस्त को आया, फर्स्ट शिफ्ट में। पेपर आपके पास हो तो आप चेक कर लेना। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या क्या है? स्वीकृत संख्या क्या है? तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? ये हो जाएगी 160। कितनी? 160। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारे को डिजाइन किया था, मतलब बॉर्डर को डिजाइन किया था और इन्हें कलाकृतियों से सजाया था? तो किसने? नंदलाल बोस ने सजाया था। और प्रेम बिहारी राजद ने क्या किया था? इन्होंने अपनी राइटिंग में लिखा था संविधान को। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन फिलीपींस की फिलीपींस राजधानी, गलत हो गया है क्वेश्चन में, तो एक बार क्वेश्चन देखता हूँ, तो एक मिनट रुकिए। ओके, ये क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन फिलीपींस की राजधानी है? ठीक है, राजधानी पूछा है इसने, तो राजधानी कौन सी हो जाएगी फिलीपींस की? तो दोस्तों ये हो जाएगी मनीला। ठीक है, मनीला। ओके, मैंने करेक्ट करके लिख दिया है इसको। ठीक है, फिलीपींस की राजधानी। नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये किसके द्वारा की जाती है? ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करके रखना, एग्जाम में आया हुआ भी है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा कर सकता है? तो किसके तहत कर सकता है ये? एक मिनट के, आर्टिकल 352 के तहत। अच्छा, आर्टिकल बाकी हम बात करें 360 में क्या है, 70 में क्या है, 356 में क्या है, जो ऑप्शन में दिए होते हैं ये आर्टिकल भी इंपोर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें 352 में क्या है, 356 में क्या है, 360 में क्या है, 370 में क्या है, आप इनको एक एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें राष्ट्रपति प्रशासन हो जाएगा, इसमें क्या है, राष्ट्रीय आपातकालीन हो जाएगा, वित्तीय आपातकालीन, जम्मू कश्मीर विशेष प्रावधान इसमें है। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा एक बार इनको। नेक्स्ट, राज्य में मानवाधिकार आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस कानून के तहत की जाती है? तो मानवाधिकार आयोग की स्थापना किसके तहत? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत की जाती है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मार्क करके रखिए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो लेवल आता है वो इस टाइप का आता है, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये टाइप होता है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो कौन सी नहीं है दोस्तों? उर्दू भी है और तमिल भी है, संस्कृत भी है। इसमें कौन सी नहीं होगी? इसमें दोस्तों अंग्रेजी नहीं होगी, तो अंग्रेजी सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, कौन कौन सी भाषाएं, आज भाषाएं देख लेते हैं। तो मूल भाषाएं कौन सी हैं? संस्कृत, हिंदी, कश्मीरी, गुजराती, उड़ीसी, पंजाबी, बांग्ला, उर्दू, मराठी, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, असमिया। तो ये 14 जो भाषाएं हैं, ये 14 भाषाएं, जो 14 हैं ये वाली, यहाँ आप देख रहे होंगे 14 ये वाली। ठीक है, ये जो 14 भाषाएं ये थी मूल संविधान में, मूल संविधान है। उसके बाद अब अभी करंट संविधान में 22 भाषाएं, कितनी? 22। अब 22 कैसे हो गई हैं इनमें देखिए, और ये 4 भाषाएं द्राविड़ भाषाएं। ठीक है, इनको याद रखना है। ठीक है, 4-5 भाषाएं जो द्राविड़ है, 5-6 भाषाएं। ठीक है, ये कहाँ तक है? मलयालम तक है द्राविड़ भाषाएं। ठीक है, मराठी से। और बाकी अभी यहाँ पर हम देखते हैं संविधान 22 भाषाएं हैं इस टाइम करंट टाइम में। अब 22 भाषाओं में कौन सी है? देखिए दोस्तों, 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था, इसमें सिंधी जोड़ी गई थी 15वीं भाषा। और 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, इसमें नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी। अब क्या करना है तुमको? ये 21 को, कौन से को? इस 21 को जोड़ दो, इस 71 को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ के क्या आएगा? 92। तो 92 संविधान संशोधन में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी?
इसमें जोड़ी गई थी बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। अच्छा, इसकी एक ट्रिक होती है। इसकी ट्रिक क्या होती है, ये आप देख सकते हैं, सेंधा नमक। सेंधा, सेंधा को आप क्या कह देंगे, सेंधा। सेंधा मतलब सबसे पहले में जोड़ी गई थी किस संविधान संशोधन, सेंधा मतलब सिंधी, ठीक है। नमक, ना मा का, ना से क्या हो जाएगा नेपाली, माँ से मणिपुरी, का से कोकड़ी, ठीक है। और माशी, ठीक है, माशी, बड़ी माशी, बड़ी से क्या हो जाएगा, बा से बोडो, डा से डोगरी, और मा से क्या हो जाएगा, मै से मैथिली, शा से संथाली। तो ये सेंधा नमक बड़ी माशी, ये याद रखोगे ट्रिक, इससे याद हो जाएंगी ये जो नई भाषाएं जोड़ी गई हैं ये वाली, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 किससे संबंधित है? तो ये 340 किससे संबंधित है, पिछड़ा वर्ग आयोग से ही संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों की क्षेत्रों, सीमाओं या नामों के परिवर्तन का प्रावधान है? तो कौन से में है ये, अनुच्छेद 2 में है। कौन से में, सॉरी गलत हो गया, अनुच्छेद 3 में है ये, ठीक है, अनुच्छेद 3 में। अच्छा, इन अनुच्छेद को भी देखते हैं हम, 2 3 5 कौन से आगे देखेंगे इनको, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है? तो किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 243 अनुच्छेद में। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार क्या कहलाते हैं? तो ये क्या कहलाते हैं, ये बाल अधिकार कहलाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा होती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसे उद्देश्य का कहते हैं, में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? तो कौन सा शब्द कहलाता है, ये कहलाता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, ये शब्द। यूडीएचआर, मानव अधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा, ठीक है, का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न में शरण देने का अधिकार की गारंटी देता है? तो कौन सा है ये हो जाएगा आर्टिकल 14। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण बढ़ाया? तो किसने बढ़ाया, ये 69वां संविधान संशोधन, ठीक है, 69वां संशोधन। नेक्स्ट चलते हैं। 23 देखते हैं। प्रस्तावना, जिसे उद्देश्य का कहते हैं, में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत से को बढ़ावा देता है? तो किसको देता है, ये बंधुत्वता को देता है। ये क्वेश्चन भी कहाँ हुआ है देख सकते हैं आप। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कौन सा है, राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का स्थगत कर सकता है क्या? ये कर सकता है? नहीं, ये नहीं कर सकता। नहीं, ये कर सकता है, ये कर सकता है, ओके, ये ठीक है, इसमें गलत पूछा है। राज्यपाल राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता है? हाँ, ये भी कर सकता है, ठीक है। राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है? नहीं, ये नहीं कर सकता वो, ठीक है, ये नहीं कर सकता, ये गलत दिया हुआ है। बाकी राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है, ये भी कर सकता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें सी ऑप्शन गलत हो जाएगा कि वो ये नहीं कर सकता। उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। अच्छा, रेलवे का शुभारंभ किसने किया था, लॉर्ड डलहौजी ने किया था, ठीक है, डलहौजी ने, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो कौन सा, भाग 3 संबंधित है। कौन सा, भाग 3 मौलिक अधिकारों से, हमने अभी पढ़ा था। और भाग 1 किससे है, और भाग 2 किससे है, और भाग 3 किससे है, बताओ जल्दी से। तो भाग 1 किससे हो जाएगा, भाग 1 एक हो जाएगा संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से। और हम भाग 4 की बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के संबंधित हो जाएगा। और भाग 2 की बात करें हम, कौन सा भाग 2, तो भाग 2 किससे संबंधित है, ये नागरिकता से संबंधित है। किससे, नागरिकता से। और उसमें आर्टिकल कौन से आते हैं, 5 से 11 तक आते हैं नागरिकता वाले में, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त होने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? तो कौन करेगा, अगर ये दोनों नहीं होंगे तो कौन करेगा, राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 4 में किसका विवरण प्रस्तुत किया गया है? तो किसका किया गया है, गुलामी और से स्वतंत्रता का, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के भाग 4 में किसका का विवरण प्रस्तुत है? किसका है, मैंने अभी बताया आपको किसका है 4 में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और आर्टिकल कौन कौन से, 36 से लेके 51 तक आर्टिकल में, ये 36 से 51, ठीक है, याद रहेगा।
नेक्स्ट चलते हैं, और ये क्वेश्चन देखो आया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। राजमंडल मानव अधिकार पहला CHI का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो कहां पर हो जाएगा दोस्तों? 30 का हो जाएगा, लंदन में स्थित है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सही है? अच्छा, इनमें सही कौन सा है? जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, यही सही हो जाएगा। बाकी सब अब चेक ही क्या करना जब ये कि सही है। निम्न में से कौन सा गलत है? इनमें गलत पूछा है, कौन सा है? अच्छा, गलत राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये सही है। राष्ट्रपति के प्रसाद यंत्र राज्यपाल का कार्यकाल देता है, ये भी सही है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, ये भी सही है। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, ये गलत है। नहीं बन सकता 30 वर्ष की उम्र का व्यक्ति, क्योंकि राज्यपाल बनने के लिए मिनिमम आयु चाहिए 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 35 वर्ष। इसमें 30 वर्ष कहा गया है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? इसमें सही मिलान देखना है हमको, कौन सा है? अनुच्छेद 19 संघ बनाने का अधिकार? नहीं, अनुच्छेद 19 में ये नहीं है। अनुच्छेद 19 में किसी पेशों का अभ्यास करने का अधिकार? ये भी नहीं है। अनुच्छेद 19 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अधिकार? हाँ, यही हो जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 में। निम्न में से कौन सा कथन सही है? अब इसमें कौन सा कथन सही होगा? 1995 में आपातकालीन के समय गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे? नहीं, ये नहीं थे। उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे फिर? क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। 1975 में आपातकालीन के समय इंदिरा गांधी जी भारत की प्रधानमंत्री थी। हाँ, यही ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगस्त 2018 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये हो जाएंगे न्यायमूर्ति HL दत्तू। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 1975 में आपातकालीन के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी जी थी। अब राष्ट्रपति कौन थे? ये थे फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित रहेगा? ये कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से कौन सा कथन गलत हो जाएगा? राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है, सही है ये। राज्यपाल राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता है, ये भी सही है। और राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता नहीं, ये गलत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? तो किससे होगा? दो सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान के भाग कितने हैं? भाग हो जाएंगे 25 भाग। ठीक है, इसमें और मूल भाग कितने? बाकी ऐसे हैं, जो एक्स्ट्रा भाग बड़े हुए हैं भाग, जैसे कौन से? 4A हो गया, 9A हो गया, 9B हो गया, 14A हो गया। ठीक है, ये अब इसमें क्या है? इसमें टोटल जो भाग हैं, मूल भाग की बात करें हम, यहां पर हम देखते हैं 7 जो था उसको हटा दिया गया और उसकी जगह पे कितने बढ़ गया? 4A बढ़ गया। और कौन सा बढ़ गया? 9A बढ़ गया। और 9B बढ़ गया। और कौन सा? 14A बढ़ गया। ठीक है, ठीक है। अब 22 थे, 22 में से 1 घटा, फिर 21 रह गए, और 21 में ही 4 और जोड़ दिए तो पूरे 25 हो गए। कितने? 25 हो गए। ठीक है, इस टाइम करंट टाइम पे 25 भाग हैं। कितने? 25। नेक्स्ट चलते हैं। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? तो ये कौन बने थे? ये बने थे ज्ञानी जैल सिंह। नेक्स्ट चलते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? अरे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसका लिखा था? किस देश का लिखा था? बांग्लादेश का लिखा था। ठीक है, भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है? तो ये किसको देता है दोस्तों? ये देता है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट चलते हैं। भारत का मूल रूप संविधान द्वारा मूल संविधान किसके द्वारा हाथों से लिखा गया था? तो ये मैंने शुरू में बताया कि इसको प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा हाथों से लिखा गया था। उन्होंने अपनी राइटिंग में लिखा था इसको। नेक्स्ट, मानवाधिकार संधि निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो कितने का होता है? ये 4 वर्षों का होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है? तो हमने कौन कौन सी पढ़ी थी उसमें? संस्कृत पढ़ी थी, कश्मीरी पढ़ी थी, संथाली पढ़ी थी, और हमने फारसी नहीं पढ़ी थी। ठीक है, तो इसका आंसर फारसी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। मानवाधिकार
परिषद निम्नलिखित में से किस वर्ष में गठित किया गया था? तो किस में किया गया था? ये 2006 में किया गया था। मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय में 2006 के दौरान निम्नलिखित में से किस निकाय ने मानवाधिकार आयोग की जगह ली थी? तो किसने ली थी दोस्तों? ये ली थी मानवाधिकार परिषद ने। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के राजनीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई? तो ये किससे ली गई थी? ये आयरलैंड के संविधान से ली गई थी। ऐसे दोस्तों हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और वीडियो काफी लंबा हो रहा है, तो अगर आप लोग लास्ट तक बने रहते हैं तो मैं पूरी वीडियो करा देता हूँ। अभी चलो पूरी कंप्लीट ही कर लेते हैं, थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, ठीक है। बस अभी तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, अब थोड़े शॉर्ट क्वेश्चन है, बस जल्दी जल्दी निपटाते हैं इनको। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया था? तो कब किया? 2008 में किए गए थे। नेक्स्ट चलते हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देशों किस अनुच्छेद में रखे गया था? तो किसमें दिया गया था? ये दिया गया था दोस्तों अनुच्छेद 348। भारत के संविधान के अनुसार साइबर अपराध राज्य के विशेष के अंतर्गत विषयों किस विषयों के अंतर्गत आता है? तो किसके अंतर्गत आता है? ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो कौन सा देता है? अनुच्छेद 19 देता है। इसको हमने काफी बार पढ़ लिया। यह अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा, एग्जाम में आने के बहुत चांस हैं इनके, क्योंकि आपने देखा 4-5 क्वेश्चन आपके सामने ही बन गए, तो आ सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पद की अवधि कितनी होती है? राष्ट्रपति के पद की अवधि कितनी होती है? सब लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, 5 वर्ष होती है। प्रधानमंत्री की ये भी 5 वर्ष होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस का गठन किया गया? तो किसके तहत किया गया था दोस्तों? ये किया गया था अनुच्छेद 312 के तहत। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण भारतीय संविधान का शीर्षक है। तो कौन सा हो जाएगा? ये अनुच्छेद 22, ठीक है। भारत के संविधान में कहा गया है कि सद्भाव और सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो किसमें कहा गया है दोस्तों? ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? ये कहा गया है दोस्तों 51A, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है? ये भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कि राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या होती है? मतलब अगर हटाया तो बीच की जो समय सीमा होती है कितनी होती है? वो 6 माह, ठीक है। नेक्स्ट, और आपको अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर पर डे प्रीवियस ईयर का एक पेपर आपको देता हूँ जो पिछले वर्षों में हुआ है यूपी पुलिस कांस्टेबल का। नेक्स्ट, आज शाम को हमारी संज्ञा की क्लास होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे से, बिल्कुल बेसिक से इसको हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, पूरा एक ही टॉपिक में कंप्लीट कर लेंगे। इसके टोटल 100 क्वेश्चन करेंगे हम, और अगर ये 100 क्वेश्चन आपने कर लिए तो इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्लास है हमारी किसकी? भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।